नमस्कार। वेलकम टू नाद एस्ट्रो। तो आज हम एक नई शुरुआत करते हैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में। एक नया चैनल क्यों, क्या ज़रूरत थी एक और चैनल की? इतने तो ऑलरेडी वैसे भी हैं, आप ऐसा सोच रहे होंगे, राइट? तो ना तो नाद एस्ट्रो जो शुरू करने का एक जो मोटिव था वो ये था कि एस्ट्रोलॉजी को एक नए पर्सपेक्टिव से एक शो करना, एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिखाना जो ज़रूरी है और जो अभी तक शायद प्रेजेंट भी नहीं किया गया हो, जिसकी ज़रूरत थी असल में, स्पेशली ड्यूरिंग दीज टाइम्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा क्या था जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ और जो अब होना चाहिए, जिसकी बात नहीं होती है, जिसकी बात होनी चाहिए? तो ज्योतिष में ऐसा क्या है, ऐसा क्या रह गया है ज्योतिष में जो बात नहीं हुआ? तो देखिए, ज्योतिष क्या है ना कि अभी तक ज्योतिष को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया वो उसको एक इट वाज प्रेजेंटेड लाइक समथिंग सम अगेन अ बिजनेस और अ फियर मॉन्गरिंग थिंग, कि इसको डरा के आपको ये है वो है ऐसा करके आपको कुछ भी चीज़ें दिखा देना, बेच देना। बट द डीपर साइंस ऑफ ज्योतिष वॉज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस। ज्योतिष को उपवेद बोला गया, ज्योतिष को वेद पढ़ने के लिए एक प्राइमरी सब्जेक्ट बनाया गया, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी चीज़ जो एक हर जगह मौजूद है। हर किसी चीज़ को देखने के लिए ज्योतिष की नज़र जो होती है एस्ट्रोलॉजी की, वो एक बहुत अलग तरीके से काम करती है। तो हम उसी एस्पेक्ट को पकड़ते हुए कि ज्योतिष एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम था जो हमें डायरेक्शन देता था। डायरेक्शन हमें किस चीज़ की देता था? तो ज्योतिष हमें डायरेक्शन इस तरीके से देता था कि हमारे कई जो अंदर के पैटर्न्स हैं, हमारे जो इंट्रिंसिक, जिसको हम बोलते हैं कि इम्प्योरिटीज़, जो हमने टाइम के साथ विद टाइम हमने कलेक्ट कर ली है सबकॉन्शियसली हमारे अंदर, तो वो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उसके अराउंड और उसके आसपास लेवल की प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती हैं। हम कहीं ना कहीं कल्टीवेट कर लेते हैं वो चीज़ें, क्योंकि हम जिस टाइम पे प्रॉब्लम में रहते हैं हमें तब उसका समझ नहीं आता। बट विद द टाइम, जब हम मैच्योर होते हैं, हम टाइम के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, तब हमें दिखता है कि वो प्रॉब्लम या तो छोटी थी, या तो कि वो प्रॉब्लम इस कारण से हुई, या ऐसा वो जो भी उसका बैकग्राउंड रहता था। तो अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम या जो हमारे जो ब्लॉकेजेस होते थे, तो उसका जो कारण था वो था द लेवल ऑफ लाइट एंड द लेवल ऑफ एनर्जी वी हैव विद इन आवर सेल्व्स। लाइट का मतलब क्या है? तो ज्योतिष जो नाम रखा भी गया था तो वो रखा था ज्योत। तो द स्टडी ऑफ लाइट, हम उसको बोल सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में सारा जो खेल है वो है लाइट का। द एनर्जी, एनर्जी ही है जो मैनिफेस्ट होती है। अनमैनिफेस्टेड जो चीज़ है और जो मैनिफेस्ट होती है, तो मैनिफेस्टेशन जो होता है तो वो विथ एनर्जी होता है। तो जो प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, जो सन है हमारे सोलर सिस्टम में, तो वो किस तरीके से हमें लाइट देता है, हमें एनर्जी देता है कि हम एक जो लेवल ऑफ प्रॉब्लम है, वो हमें प्रॉब्लम नहीं लगती जब हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, जब हम उससे ऊपर की एनर्जी पे आ जाते हैं। हमारी अवेयरनेस में हमारा लाइट इस तरीके से बढ़ जाती है। लाइट का सीधा मतलब है हमारी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस। जब हमारी कॉन्शियसनेस उस तरीके से बढ़ जाती है कि जब हमें बहुत कुछ दिखने लगता है, जब हमारा लेवल ऑफ विजन बढ़ जाता है, तो हमें प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं लगती हैं। हमारे हमारे खुद के पैटर्न्स जो होते हैं बहुत सारे, तो पैटर्न्स हमें विजिबल होने लगते हैं। तो हम उन सारी चीज़ों को सॉल्व करते हुए हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तब हमारी लाइफ में ग्रोथ होना शुरू होती है, हम एक अगले नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। आप देखेंगे ज़ोडिएक जो साइंस हैं, जो राशि हैं, वो भी इस तरीके से सेट हैं कि सबसे पहले एरीज है जहाँ से क्रिएशन बिगिन हुई, जो सर्वाइवल को दिखाती है, जहाँ पे लग्जरी नहीं है। वहाँ से बढ़ते हुए द टॉरस, द फैमिली, द रिसोर्सेज,
वहाँ से बढ़ते हुए फिर आगे 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 आते, जब सारी राशियों को कवर करके आते हैं तो अंत में आता है पाइसेस, द द एंड ऑफ एवरीथिंग, द लिबरेशन, द मोक्ष। तो एस्ट्रोलॉजी ने भी बताया गया कि अंतिम जो यात्रा है वो लिबरेशन, द मोक्ष, मोक्ष है वो। तो जो लिबरेशन है, लिबरेशन तक पहुंचने के लिए आपको अपने षड रिपूज को भी खत्म करना पड़ता है, आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। द सिक्स्थ हाउस, द षड रिपूज। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हमारी इकट्ठी कर लेते हैं और जो हमें पता भी नहीं होती। तो उससे आगे बढ़ना, द एट्थ हाउस, फिर ट्रांसफॉर्म होना, देन द एंट्री ऑफ आर गुरु, द नाइन्थ हाउस, फिर गुरु आते हैं, देन ट्रैवल करते करते फिर हम अल्टीमेटली जाते हैं और फिर हमारा लाइफ का जो अल्टीमेट चीज़ है, द लिबरेशन। तब हमें लिबरेशन मिलता है जब हमारी लाइफ की अंतिम यात्रा होती है। तो इन सब चीज़ों में ज्योतिष का जो हमारा आ, मतलब भी था, वो ज्योतिष का हमारा साइंस भी यही था कि हम हमारे उन पैटर्न्स को देख पाएँ, उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ पाएँ, जो हमें एक लाइट दिखाए। और अल्टीमेटली ये सब करने से क्या होता है, क्यों करना भी चाहिए ये सब चीज़ें। तो देखिए, इन सब चीज़ों की बाद में, इन सब जो चीज़ है, ये जो षड रिपूज हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है। कई बार क्या होता है ना कि हम बड़े होते होते होते, जब हम छोटे होते हैं, जब तो हम बहुत खुश होते हैं, हमें कुछ ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ की, हम अकेले भी मस्त होते हैं, खुश होते हैं। बट विद टाइम हम ऐसी बहुत सारी इम्प्योरिटी, मतलब एक चश्मा डाल देते हैं, एक ऐसा लेंस डाल देते हैं कलर का, जो हमारे रियलिटी को ही पूरा चेंज कर देता है। कि हम एक जो सोर्स है, सोर्स ऑफ क्रिएशन है, उससे ही हम दूर चले जाते हैं और फिर हम खुशियाँ ढूंढते हैं। खुश तो हम पहले भी थे, अब खुश नहीं है, अब हम खुशी ढूंढ रहे हैं। तो अल्टीमेटली कोई भी विद्या आप पढ़ें, कुछ भी करें, तो आप अल्टीमेटली अपनी हैप्पीनेस और ब्लिस ही ढूंढ रहे हैं, राइट। तो ज्योतिष का और जो भी लाइफ का जो डीपर डिज़ायर है, इज़ टू बी हैप्पी, फुलफिल्ड एंड ब्लिसफुल। तो हम यहाँ पे उन चीज़ों की बात करेंगे जो हमें लाइफ के क्लोज़र लाती हूँ, लाइफ के सोर्स के साथ और क्लोज़र लाती हूँ, कि हम कुछ भी नकाब पहन के ना बैठे हों, ताकि हम ट्रूली खुश हो सकें, खुश रह सकें। खुश होना नहीं है, खुश रहना है। हमारा एक नेचुरल नेचर होना चाहिए ब्लिस का, एक्सटेटिक होना। तो यहाँ पे आप वो उम्मीद कर सकते हैं कि हम उन चीज़ों की बात करेंगे। अब इसमें एस्ट्रोलॉजी भी इसमें बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी आएगा, फिलोसफी। फिलोसफी में मतलब दर्शन शास्त्र भी जो होता है, वो इट इज़ अल्टीमेटली गिव्स यू विजडम, राइट। वो जुपिटर का ही एरिया है, गुरु का ही एरिया है। योग दर्शन की बात करना, साइकोलॉजी की बात करना, एस्ट्रोलॉजी भी यही है। तो अल्टीमेटली ऑल इन ऑल, हम इस चैनल का मकसद है गोइंग टूवर्ड्स गोइंग टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ क्रिएशन। तो नाद जो रखा गया, तो सोर्स ऑफ क्रिएशन जो है, वो जब मैनिफेस्ट हुआ, जब क्रिएटर मैनिफेस्ट हुआ, तो उसका जो एकदम क्लोजेस्ट है, मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट के बीच का एक जो बहुत बड़ा लिंक है, वो है साउंड। तो उस साउंड, उस प्राइमोडियल साउंड के क्लोजेस्ट जाना, ताकि वी गेट द हैप्पीनेस एंड द ब्लिस वी वांट। तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये हमारा एक स्कोप रहेगा, क्योंकि यही हमारा जो बोला जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में जो हजार दोषों को भी माफ़ कर दे, वो गुरु, दैट इज़ जुपिटर। तो जुपिटर को भी क्यों बोला गया ऐसा? क्योंकि अल्टीमेटली हमें लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत है, वो है लाइट एंड एनर्जी, लाइट एंड प्राण, जो हमें अवेयरनेस और हमारा कॉन्शियस लेवल बढ़ाए, हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखे जो अभी हमें करंटली नहीं दिख रही हैं। तो गुरु भी यही करता है, जब गुरु आपकी लाइफ में आता है तो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको बहुत सारे आ, अपने षड्रिपुंस जो होते हैं, और हमारी चेतनाओं को बढ़ाना, ऊपर लाना, ये काम हमें गुरु करता है हमारे जीवन में आके। तो गुरु का भी यही काम होता है
हमें अल्टीमेट रियलिटी तक लेके जाना। जितने भी झूठ हैं, झूठ फसाद हैं हमारे जीवन में, उन सब से मुक्ति दिलवाना। तो ज्योतिष का भी वही एक काम था जो आज हमने उसको लिमिटेड कर दिया है। इसको आप ऐसा समझिए, ये एक जीपीएस की तरह है, कॉस्मिक जीपीएस, कि आप अपने आप को ट्रेस कर सकते हैं कि मेरी पास्ट लाइफ से लेके क्या प्रॉब्लम्स थी जो रह गई, जो डिज़ायर था, और अभी इस लाइफ में क्या है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो मुझे रोकती हैं आगे बढ़ने से। मैं इनको किस तरीके से छोड़ूं कि दिस इज़ द एंड ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, द पाइसिस, अल्टीमेट पाइसिस, राइट। तो हमारा ये स्कोप रहेगा बात करने का। हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो इन सब चीज़ों को जोड़ती है, जो इन सब चीज़ों के बारे में हमें अल्टीमेट तक लेके जाती है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।